Hello everyone, welcome back to our YouTube channel कौटिल्य लॉ एकेडमी पटना। आई एम सिंपल और आज के वीडियो के लिए हमारे साथ है मोनिका कुमारी मैम जिन्होंने अपना एपीओ एग्जाम क्वालिफाई किया है। सो इससे पहले कि हम आगे बढ़े आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट हर फर्स्ट। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू मैम। थैंक यू सिंपल। सो मैम आपसे हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका एग्जाम मीडियम क्या था? मेरा मीडियम हिंदी था। और मैम आप बताइए कि जो मीडियम होता है वो क्या एक बैरियर क्रिएट करता है कि हिंदी है इंग्लिश है? नहीं, जब मैं एलएलबी कर रही थी तो इस दौरान बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि इंग्लिश अच्छा होना चाहिए या इंग्लिश मीडियम में तुमको एलएलबी करना चाहिए। पर जब मैंने पीटी मेंस इंटरव्यू किया तो इस दौरान मुझे कोई भी ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा एज ए लैंग्वेज की वजह से। तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ऐसा लोग जो ऐसा कुछ भी बोलते हैं लैंग्वेज बैरियर जैसी कोई चीज नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? नहीं, आप जो भी लैंग्वेज में है हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं आप उसमें कीजिए। ओके मैम, तो आप हमें थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बताइए कि एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है और आपकी प्रिपरेशन उसमें कैसी रही? हाँ, एग्ज़ाम में तीन स्टेज होता है, एक प्री मेंस और इंटरव्यू। और जब मैंने 2019 में एलएलबी कंप्लीट किया था राम कुमारी अयोध्या लॉ कॉलेज बेगूसराय से, उसके बाद जस्ट ये 2020 में वैकेंसी आ गई थी। तो ये हमारे लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि जस्ट आ गई और फिर हम लोग ने पीटी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। बस इस दौरान लॉकडाउन लग गई तो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े। नोट्स, कोचिंग और बहुत सारे ग्रुप डिस्कशन, बहुत सारी चीज़ होते हैं जो हम लोग ऑफलाइन में नहीं कर सकते, ऑनलाइन में उतना नहीं अवेलेबल हो सकता है जितना वो ऑफलाइन में हो सकता है। तो मैम आपने जैसे प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो उस टाइम लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन की वजह से आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? क्योंकि इनिशियल स्टेज में हमें पता है कि ये ऑनलाइन का सिस्टम नहीं पता था और जैसे लॉकडाउन एक्सटेंड होता गया तो ये धीरे धीरे आया था कि अब ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। तो इसमें आपको क्या स्ट्रगल्स हुए और आपने उसको कैसे टैकल किया था? हाँ, सबसे पहले तो मैं कोई भी ऑनलाइन प्लेटफार्म, कोई भी एकेडमी के बारे में नहीं जानती थी। उसके पहले सबसे पहले हम लोग को ये पता लगाना पड़ा कि कौन सा अच्छा है। फिर हम लोग ने क्लास ज्वाइन किया पर यूट्यूब का ही सहारा लिया। और घर में भी लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे प्रॉब्लम आते रहे जिसको फेस करने के साथ अपना पढ़ाई भी कंटिन्यूस करना पड़ा। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग रहा इस दौरान। तो मैम आपने ये प्रीलिम्स और मेंस आपका ये लॉकडाउन के टाइम प्रिपरेशन चलता रहा? बिल्कुल। और मैम इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने कैसे करी? इंटरव्यू जब मेंस का रिजल्ट आया था एक साल बाद, तो बहुत ही एक साल बाद आया था तो बहुत चीज़ हम लोग भूल चुके थे। और सबसे अच्छा था कि हम कौटिल्य लॉ एकेडमी में आ गए थे। तो यहाँ ना सर बहुत अच्छा गाइड किए हम लोग को। बहुत छोटे बहुत कम टाइम में हम लोग को इतना अच्छे से मैनेज किए। सारे टॉपिक को, सारे सब्जेक्ट में जितने टॉपिक थे सबको टच किए और फिर सबको कवर अच्छे से किए और फिर उसके बाद बहुत अच्छे से गाइडलाइंस। और आपने मॉक दिया था और वो आपको कैसे हेल्प किया? मॉक देने से बहुत जो हेजिटेट होता है, ये पहला इंटरव्यू था मेरा और तो बहुत ही हेजिटेट था। वहाँ मेंबरशिप जो जो बैठे थे उनके जो ड्रेसिंग था, फिर ड्रेसिंग सेंस और फिर जो वहाँ पे इंटर करने का कैसे ग्रीट करना है, ये सब भी सर ने बहुत अच्छे से बताया था। वहाँ पे हम लोग अप्लाई कर चुके थे, एक बार दे चुके थे। तो जब इंटरव्यू का टाइम था उस समय बहुत अच्छा रहा, उतना हेजिटेट नहीं लगा। अच्छा, तो ओवरऑल मॉक ने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया क्योंकि आप उस इन्वायरमेंट से पहले ही फेमिलियर हो चुकी थी? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो मैम आप कुछ क्वेश्चन बता सकती हैं जो बोर्ड ने आपसे क्वेश्चन पूछा था? हाँ, पहले तो इंटर किए थे रूम में, तो हम लोग को पहले ग्रीट किए, फिर उसके बाद बैठ गए हम। और फिर सर मैम ने एकदम रिलीफ की और रिलीफ करके बोला कि आप पहले शांत हो जाइए और हम लोग आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। और फिर ज़्यादातर सीआरपीसी से मेरे से क्वेश्चन पूछा गया और ये भी क्वेश्चन था कि आपने कब एलएलबी किया और क्या प्रैक्टिस में थी। और सीआरपीसी से एफआईआर था, एफआईआर से जितने भी डीप क्वेश्चन थे उससे, और फिर एविडेंस का एक क्वेश्चन था प्राइवेट
डॉक्यूमेंट और प्राइवेट एंड पब्लिक डॉक्यूमेंट। मतलब ओवरऑल लीगल फील्ड से जो क्वेश्चन था वो किया और उसके अलावा कुछ और भी फील्ड से क्वेश्चन किया था? नहीं, मेरे से उतना क्वेश्चन, मतलब जनरल क्वेश्चन और लीगल क्वेश्चन। यस। सो मैम आप हमें ये बताइए कि जैसे आपने बोला कि 2020 में इसकी वैकेंसी आई और अब जाके इंटरव्यू 2023 में हुआ है, तो ये 4 साल का पीरियड जो कि बहुत लंबा होता है, तो आपने इसको कैसे, मतलब अपनी कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखी? आपको क्या प्रॉब्लम फेस करना, आप भी डिमोटिवेट होती होंगी बीच बीच में, तो इसमें किसका रोल था आपको मोटिवेट करने में? मतलब ये 4 साल का पीरियड आपके लिए कैसा रहा ओवरऑल? आप हमारे व्यूवर्स को ये बताइए। हाँ, इस 4 साल में हम लोग ने बहुत चीज़ देखा, लॉकडाउन को भी देखा, और इस 4 साल में मेरी मम्मी ने एक पिलर की तरह मेरे पीछे खड़ी होके सब चीज़ को फेस, मतलब एकदम पिलर की तरह मेरी मम्मी ने मेरे साथ खड़ा होके मुझे सपोर्ट किया, और मेरी फैमिली में भी, मतलब मेरी फैमिली लोग ने मुझे सपोर्ट किया, और फिर ट्रस्ट किया, मतलब अपॉर्चुनिटी भी अच्छा था, तो एक अच्छा मतलब सपोर्ट हुआ मेरे इन फैमिली। शॉर्ट आपके पास दोनों था, एक फैमिली का सपोर्ट भी था और एक मेंटोर का अच्छा गाइडेंस भी था, जो बहुत हेल्पफुल होता है। बिल्कुल। ओके, सो मैम आप हमारे व्यूअर्स को अपने साइड से कुछ मैसेज देना चाहेंगी? बिल्कुल। जो भी आपका गोल है उसके लिए एक रूटीन बनाएं, और उसके लिए डेली, एक दिन से नहीं होता है, डेली आप लोग को हार्ड वर्क करना होगा पेशेंस के साथ, और कंटिन्यूस, बस जब तक हासिल ना हो जाए गोल तब तक आप लोग लगे रहिए। और मैं इस दौरान अपने एक पोयम को भी साझा करना चाहूँगी, जिससे मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों स्वयं रचा मैं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर मैं सोना बनूंगा। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैम इट वाज वेरी नाइस पोएम। थैंक यू। और ये कहीं ना कहीं आपको आपकी जर्नी में बहुत मोटिवेट करती होगी। बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड मैम थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस एज वेल। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू एवरीवन।